हेलो फ्रेंड्स, मोनोटल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्कल बोन्स। आज की इस वीडियो में हम स्कल बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे स्कल में कितने बोन्स होते हैं और कौन कौन से बोन्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, हम डायग्राम के थ्रू भी आज डिस्कस करने वाले हैं। हम बॉडी पार्ट में जितने हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर 206 बोन्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्कल बोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इंट्रोडक्शन है, द स्कल इज़ ऑल्सो नोन एज क्रैनियम। हम जो हमारा स्कल है उसको हम क्रैनियम के नाम से भी जानते हैं, जो कंसिस्ट करता है 22 बोन्स, जिसके अंदर 22 बोन्स होते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आपके स्कल के अंदर कितने बोन्स हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होते हैं, जो 22 बोन्स हैं ये भी क्या होते हैं, सब डिवाइडेड होते हैं। 8 जो है क्रैनियल बोन्स होते हैं और 14 फेशियल बोन होते हैं। फेशियल बोन फ्रंट बोन होता है आपका, और जो क्रैनियल बोन होते हैं वो आपके बैक साइड्स के बोन होते हैं, जो आपको शो नहीं होते फ्रंट साइड में। ठीक है। द स्कल इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर। तो स्कल क्या होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, द सपोर्ट ऑफ द फेस एंड फ्रेम टू प्रोटेक्टिव कैविटी फॉर द ब्रेन। तो ये क्या करता है, स्कल किस काम का आता है, मतलब किस काम आता है। जो हमारा स्कल होता है बेसिकली वो फेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है आपकी कैविटी फॉर द ब्रेन। ब्रेन की कैविटीज़ को जो भी है उसको क्या करता है, एक सपोर्ट देता है। ठीक है। वो एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। इट इज़ कॉम्प्राइज्ड ऑफ मैनी बोन्स which are formed by intramembranous ossification and joined by sutures। sutures जानते हैं फ्रेंड्स कैसा होता है। सपोज कीजिए स्कल है, ये एक ह्यूमन स्कल है। ठीक है। ये आपको बैक साइड का दिखा रही हूँ, ये ऑसिपिटल है, ये है हमारा बैक है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है। क्या होता है यहाँ पर ना, ये डिवाइडेड होते हैं फ्रेंड्स, सूचर्स बने होते हैं ऐसे जिगजैग फॉर्म में। ये जो जिगजैग फॉर्म में होते हैं ये सूचर्स होते हैं। ठीक है। इनको हम बोलते हैं सूचर्स। ठीक है। तो ये होते हैं सूचर्स। द बोन ऑफ द स्कल कैन बी कंसिडर्ड ऑफ 2 ग्रुप्स। बेसिकली इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा कैल्नियम है एंड दोज ऑफ द फेस। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे स्कल की। स्कल को हमने बोन्स में क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू बोन। ठीक है। एक हमारा क्रैनियल बोन है। ठीक है। ये हमारा क्रैनियल बोन है, ये हमारा फेशियल बोन है और ये हमारा ईयर बोन है। ठीक है। तो ये सारा हमारा जो बोन है वो कहाँ कहाँ पर इंक्लूड है, हमारे स्कल में। हमारे स्कल में ये सारे बोन्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। हमारा जो क्रेनियल बोन है बेसिकली इसके अंदर ऑसिपिटल बोन आता है, टिल बोन आएगा, पैरेटियल बोन आएगा। पैरेटियल बोन 2 होते हैं। ठीक है। फ्रंटल बोन हो गया, टेम्पोरल बोन हो गया, एथमॉइड बोन हो गए और स्फेनॉइड बोन हो गए। फ्रेंड, जहाँ पे मैंने ये 2 लिख रखा है वहाँ पर क्या है, ये 2 प्रेजेंट है। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन की। फेशियल बोन में आपके लैक्रिमल बोन्स आते हैं, मैक्सिला आता है, नेज़ल बोन आते हैं, पैलेटिना आता है बोन्स, ज़ाइगोमैटिक बोन्स आते हैं, इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा आता है एंड मैंडिबल आता है, हाइवर्ड बोन आता है, वोमर्स आते हैं। ठीक है। हमारे ईयर बोन के अंदर जो सबसे छोटे बोन्स होते हैं, अगर आपसे कोई वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बॉडी पार्ट में, आपके बोन्स में सबसे छोटा बोन कौन सा है, तो आप इन 3 के नाम बता सकते हो, मैलियस, इंकन, स्टैपिस। तो ये क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बोन्स में। ठीक है। क्रैनियम की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं क्रैनियम बोन्स के बारे में। ठीक है। क्रैनियम बोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्रैनियम इज़ ऑल्सो नोन एज दी न्यूरोक्रैनियम। ठीक है। तो हम इसको न्यूरोक्रैनियम के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ फॉर्म बाय द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल। तो ये क्या कहते हैं, सुपीरियर पार्ट में ये क्या करता है, प्रेजेंट होता है। इट इनक्लोजेज द प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये क्या करता है, इनक्लोज होता है और प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। मेनिंजाइटिस एंड द सेरिब्रल वस्कुलेचर। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, मेनिंजाइसिस और जो सेरेब्रल वस्कुलेचर है ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। एनाटोमिकली द क्रेनियम हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू रूफ एंड बेसिस। तो क्रेनियम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो है रूफ एंड बेस। क्रेनियल रूफ क्या है, कंप्राइज द फ्रंटियल ऑसिपिटल 2 पैरेटल बोन्स। इट्स ऑल्सो नोन एज द
क्लेवेरियम। क्लेवेरियम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्रेनियल रूफ है इसमें क्या करते हैं, कंप्राइज्ड होते हैं। कंप्राइज्ड क्या होता है, इसमें फ्रंटल, ऑसिपिटल और 2 पैरेटल बोन होते हैं इसके अंदर, इसको हम क्लेवेरियम वो बोलते हैं, ठीक है। क्रेनियल बेस, सो कंप्राइज्ड ऑफ द फ्रंटल, स्फेनॉइड, ऑसिपिटल, पैरेटल एंड टेम्पोरल बोन्स इसके अंदर कंप्राइज्ड होते हैं। सो दीज बोन्स आर्टिकुलर द फर्स्ट क्रेविकल वर्टिब्रा, द फेशियल बोन एंड द मैंडिबल जो। मैंडिबल कहाँ होता है, जो हमारा जो होता है ना जबड़ा, वहाँ पर होता है, उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। सो फ्रेंड्स ये हमारा जो रूफ है, बेस है, क्रैनियम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसका एक पार्ट है। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हमने क्रैनियम बोन जो है, क्रैनियल बोन जो है उसके बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पर आपको टोटल 8 क्रैनियल बोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो जैसा कि हमने बताया आपको फ्रंटल क्या है, जो आपका फ्रंट हेड है, ये जो फ्रंट हेड जो येलोइश पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका फ्रंटल बोन है, ठीक है। स्फेनॉइड की बात करें तो स्फेनॉइड बोन आपका ये जो साइड में है ये प्रेजेंट है, ठीक है। एथमॉइड बोन जो है, ये आपका एथमॉइड बोन यहाँ देख रहे हैं, अब रेडिश सा हल्का सा प्रेजेंट है, ये आपका एथमॉइड बोन है। ऑसिपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो सबसे हेड का जो बैक साइड होता है ब्रेन का, वहाँ ऑसिपिटल होता है, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा तेज़ वार नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये जो ग्रीनिश पार्ट आपको दिख रहा है ये सारा ऑसिपिटल है। टेम्पोरल बोन होता है आपकी, जो ये कान के पास होती है जो बोन होती है, ये आपका टेम्पोरल बोन है जो ऑरेंज कलर का है। ये टेम्पोरल बोन 2 क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कान के इस साइड और इस साइड ये आपके 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैरेटल बोन की बात करें तो पैरेटल बोन भी 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूचर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सूचर्स क्या होते हैं, वो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन या कुछ करता है, कोई सर्जरी वगैरह करता है, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, सूचर्स को ओपन करते हैं, ठीक है। सूचर्स क्या होता है फ्रेंड्स कि ये एक जिगजैग मार्किंग होती है, ठीक है, जिगजैग फॉर्म में ऐसे ऐसे होते हैं। कभी आप जो डमी स्केलेटन है वो आपके लैब्स में होंगे तो आप उस सूचर्स को देख सकते हो कि वो किस तरीके से बने होते हैं। तो ये हमारा एक स्केलेटन स्कल है, ठीक है। स्कल के बोन के बारे में हम डिस्कस करें। सो अब हम आते हैं फेस पे। सो फ्रेंड्स फेस की बात करें तो द फेशियल स्केलेटन इज ऑल्सो नोन एज वेस्क्रोक्रैनियम। सो इसको हम वेस्क्रोक्रैनियम भी बोलते हैं। सपोर्ट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फेस, जो फेस का सॉफ्ट टिश्यू है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स। इसके अंदर कितने प्रेजेंट है, फेस के अंदर 14 बोन्स प्रेजेंट है। सो विच इज फ्यूज्ड हाउस टू द ऑर्बिट ऑफ द आईज, द नेजल एंड ऑरल कैविटीज एंड द साइनसेस। सो द फ्रंटल बोन टिपिकली बोन इज द क्लेवेरिया, समटाइम्स इंक्लूड अ पार्ट ऑफ द फेशियल स्केलेटन। तो क्या है फ्रेंड्स, जो फेशियल बोन होते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे फर्स्ट आता है हमारा जाइगोमैटिक, जो 2 प्रेजेंट होते हैं जाइगोमैटिक। सो इट फॉर्म द चिक बोन्स ऑफ द फेस एंड आर्टिकुलेट्स विद द फ्रंटल। तो बेसिकली क्या होता है, चिक बोन्स होते हैं, फेस का जो फ्रंटल आर्टिकुलेट्स होता है, और इस स्फेरॉइड होते हैं, टेम्पोरल बोन होता है, मैक्सिला बोन होता है। तो ये हमारे जाइगोमैटिक 2 के अंदर ये सारे क्या होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं, जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होता है। लैक्रिमल की बात करें, लैक्रिमल 2 बोन्स होते हैं। सो द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस का जो स्मॉलेस्ट बोन होता है वो हमारा लैक्रिमल है। सो दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। सो जो मीडियल ऑर्बिट होता है हमारे बोन का, जो मीडियल ऑर्बिट है वहाँ पर ये हमारा लैक्रिमल प्रेजेंट होता है। सो 2 सिलेंडर बोन्स देयर आर लोकेटेड द ब्रिज ऑफ द नोज। सो फ्रेंड्स अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो ज़्यादा इजी होगा। हम नेज़ल की बात करें तो नेज़ल बोन जो होता है, देख रहे हो आप, तो ये जो है नेज़ल बोन यहाँ पे सिलेंडर फॉर्म में प्रेजेंट है, ये देख सकते हो आप, सिलेंडर फॉर्म में प्रेजेंट है नेज़ल बोन, ठीक है। सो ब्रिज की तरह है नोज़ के ऊपर। सो अब हम बात करते हैं इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा क्या है, लोकेटेड द नेज़ल कैविटी, बोन्स इंक्रीज ऑफ द सर्फेस ऑफ द एरिया nasal cavity and increasing the amount of the inspire area can come and contact with the cavity walls। तो बेसिकली क्या होता है, ये nasal cavity है, ये bones क्या करती है, इसको increase करती है surface को nasal area of the nasal cavity के लिए। so ये क्या करता है, increase कर देता है inspired air that can come into contact
विद द कैविटी वॉल्स। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट कैविटी वॉल से कॉन्टैक्ट में आ जाता है। प्लैटिनी की बात करें तो प्लैटिनी आप देख सकते हो कि ये जो रेडिश आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्लैटिनी है, यहाँ पे रेडिश आपको दिख रहा है, ये है। सो situated at the rear of the oral cavity of the form of the part of the heart plate। ये क्या होता है कि ये situated होता है और क्या होता है, बहुत rear होता है, oral cavity होती है और ये heart plate है। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये नोज़ है, ठीक है। यहाँ पर एक हार्ट प्लेट होती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो एयर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उससे क्या करता है, यहाँ पर ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है आपके नोज़ को, ताकि वो आपका एयर जो है वो पास आउट हो सके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैग्जिला की। सो मैग्जिला कंप्राइज पार्ट ऑफ द अपर जो एंड हार्ट प्लेट। ये क्या होता है, ये अपर जो है फ्रेंड्स और ये हार्ट प्लेट होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। वोमर की बात करें तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है नेज़ल सेप्टम, ठीक है। वोमर हमारा कहाँ प्रेजेंट है, आप देख सकते हो नेज़ल सेप्टम में प्रेजेंट है ये। मैंडिबल जो है देख सकते हो यहाँ पर जो है प्रेजेंट है आपका आउटर सरफेस, ये आपका जो है नीचे का जो एरिया है, ठीक है। सो आर्टिकुलेट्स विद द बेसिस ऑफ द क्रेमियम, जिसको हम टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TMG भी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TMG भी कहते हैं, सॉरी TMG। तो हमारा जो ये टेम्पोरो मैंडिबुलर है जॉइंट है, जिसको हम मैंडिबल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपका जो ये नेज़ल है, नेज़ल ये 2 उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, क्वांटिटी इसकी 2 है। लैक्रिमल बोन की क्वांटिटी भी 2 है, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा, इसकी भी क्वांटिटी 2 है, एक लेफ़्ट साइड राइट साइड। मैग्जिला भी 2 साइड है क्योंकि बीच में सुचर्स हैं। एंड मैंडिबल एक ही है, वो पूरा जॉइंट है। प्लैटिन जो है वो भी 2 है। ज़ाइगोमैटिक भी 2 है, लेफ़्ट एंड राइट साइड। वोमर एक ही है सेंटर में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स कि ये बोन की जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके की जाती है, जो लेफ़्ट राइट है, लेफ़्ट राइट के बोन्स अगर कनेक्टेड हैं तो वो सिंगल बोन में इंक्लूड होते हैं, और अगर वो अलग हैं, ठीक है, उनमें सूचर्स हैं, तो वो 2 बोन्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो आपके कितने बोन हो गए, ये टोटल आपके हो जाएंगे 14 बोन्स। एंड देन पहले आपने क्या पढ़ा था कि जो आपके स्कल बोन है उसके अंदर टोटल कितने 22 बोन्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 हमारा ईयर बोन भी है, मैलियस, इनकस, स्टैपस। ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होते हैं हमारे स्कल सिस्टम में, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमारा जो ये स्कल बोन्स था यहीं पे फिनिश होता है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।